प्रेडिकेट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के पार्ट्स। अब हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स। प्रेडिकेट के 3 पार्ट, पहला है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक एक एग्जांपल क्लियर करेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के। सबसे पहले वर्ब देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर। आप पिछले वीडियो को याद करें, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपको सेंटेंस के भाग दिखाने हैं, सब्जेक्ट के भाग दिखाने हैं या प्रेडिकेट के भाग दिखाने हैं। तीनों ही स्थितियों में हमारा पहला काम होता है आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक आने वाला प्रेडिकेट। तो यही वर्ब जिसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम सबसे पहले पहचानते हैं, उसी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग होते हैं और यह प्रेडिकेट का पहला पार्ट है। हमने आपको बताया कि वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से ले उसके बाद तक आने वाला प्रेडिकेट। तो यानी वर्ब ही वह पॉइंट है जहाँ से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग होते हैं और यही प्रेडिकेट का पहला भाग भी होता है। हमारे ख्याल से समझ में आया होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की ओर, जो हमारे प्रेडिकेट का दूसरा भाग है। हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, दे प्ले अ मैच। यहाँ पर भी वर्ब है प्ले, सबसे पहले आइडेंटिफाई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक प्रेडिकेट। ये हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के 2 भाग, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के 2 भाग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में। कभी इनडायरेक्ट पहले, डायरेक्ट बाद में, कभी डायरेक्ट पहले, इनडायरेक्ट बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं। ही गिव्स यू अ बुक। पहला काम आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक आने वाला प्रेडिकेट। ये हमारी वर्ब और ये हमारा यू अ बुक इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंतर्गत, इसके पहले जो आपने एग्जाम्पल देखा था वहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंतर्गत केवल एक शब्द आ रहा था, मैच। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंतर्गत 2 शब्द आ रहे हैं, एक है यू और एक है बुक। तो यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली आपको आसानी से समझ में आए इसलिए बता दिया जाता है कि जो सजीव वो इनडायरेक्ट, जो निर्जीव वो डायरेक्ट। जबकि नियम क्या है? नियम यह है कि जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग किया जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिनके साथ प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने आपको पहले बताया कि कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में। अब इसी वाक्य को हम सीक्वेंस चेंज करके लिखते हैं। ही गिव्स अ बुक टू यू। अब देखिए यहाँ पर टू लगाना आवश्यक नहीं था, इसलिए आप चाहे लगाएं चाहे न लगाएं। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम चाहे लगाएं या न लगाएं। यहाँ पर हमको लगाना ही लगाना है। जो उचित प्रीपोजिशन होगा वह इस ऑब्जेक्ट के साथ आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर भी वही, इसको आप समझ चुके होंगे। ये हमारी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। यानी कभी इनडायरेक्ट पहले डायरेक्ट बाद में, कभी डायरेक्ट पहले इनडायरेक्ट बाद में। लेकिन यह हमारी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि हम जब चाहें डायरेक्ट पहले लिखें, जब चाहें इनडायरेक्ट पहले लिखें। नहीं, इसका नियम है कि जो ऑब्जेक्ट छोटा होगा वह पहले आएगा, जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा वह बाद में आएगा। हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं। दे बॉट अ गिफ्ट। यहाँ पर देखें, पहला काम आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक आने वाला प्रेडिकेट। ये हमारी वर्ब। अ गिफ्ट फॉर मी इज ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया, इसलिए उसके साथ उसका उचित प्रीपोजिशन
फॉर यूज़ किया गया है। अब इसी वाक्य को आप दूसरे क्रम में भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस चेंज करके लिख सकते हैं। दे बॉट मी अ गिफ्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे बॉट फॉर मी अ गिफ्ट, दे बॉट मी अ गिफ्ट। यह यहाँ पर हमारे ऊपर होता है कि हम उस उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि यह नेचुरल कनेक्शन माना जाता है, SVO। इसको तो आप सुने ही होंगे, जब हमारा वाक्य अंग्रेजी में होता है तो उसका फॉर्मेशन होता है SVO, और जब हमारा वाक्य हिंदी में होता है तो उसका फॉर्मेशन हो जाता है SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट 3 रूपों में पाया जाता है, कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव और कभी एडवर्ब। एग्जाम्पल देखें, यू आर अ टीचर, पहला काम आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक आने वाला प्रेडिकेट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अभी वर्ब के बाद जो शब्द आया हुआ था वह ऑब्जेक्ट था, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया कि वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट और उसके भी 2 भाग दिखाए गए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया कॉम्प्लीमेंट। हम इसको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, पहले यह एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद वर्ब आर के बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट, अ टीचर, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, और यह है क्या, नाउन। अभी आपने देखा कॉम्प्लीमेंट 3 रूपों में, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो यह क्या है, नाउन। आप तो जानते ही होंगे नाउन, और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, तो टीचर क्या है, नाउन है। और यह क्या है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरा करने वाला, तो ये पूरा किसको कर रहा है, यू को। टीचर कौन है, यू क्या है, टीचर, यानी यह शब्द और टीचर किसको पूरा कर रहा है, यू को, और यू क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए यह कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, और यह है क्या, नाउन। अब क्लियर हो गया होगा। इसीलिए यह टीचर क्या किसके लिए आया, यू के लिए, यू क्या है, टीचर, यानी यू और टीचर दोनों एक ही चीजें हैं, यू ही टीचर है, टीचर ही यू है। तो यह जो वर्ब है आर, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो हम एक एक चीज़, आप हमारे साथ बने रहें, एक एक चीज़ें क्लियर होंगी कि लिंकिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करती है। अब आगे चलते हैं, यह जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। हम पहले एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, ही रीड्स अ बुक, वर्ब रीड्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब पहला सरल सा सामान्य सा नियम जो आपको आसानी से समझ में आए, हम उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। नियम कहता है कि वर्ब के बाद आने वाले शब्द को हटा देने पर यदि वाक्य पूरा अर्थ दे, पूर्ण अर्थ दे, कंप्लीट मीनिंग दे, तो हटाया गया शब्द ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इसको हटा देते हैं, अब को आप थोड़ी देर भूल जाइए, ही रीड्स, वह पढ़ता है, आपने इस तरह के बहुत सारे वाक्य देखे होंगे, वह पढ़ता है, सीता खेलती है, राम गाता है, तो ही रीड्स अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसलिए अ बुक, मैंने क्या बताया कि वर्ब के बाद आने वाले शब्द को हटा देने पर भी यदि वाक्य अधूरा न हो, वाक्य पूर्ण अर्थ दे, तो हटाया गया शब्द ऑब्जेक्ट होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे जो रिलेट करेगा कॉम्प्लीमेंट से। एग्जाम्पल देखें, दे आर प्लेयर्स, वर्ब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, और यह है क्या, नाउन। अब दोनों में अंतर देखें आप, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको आप हटा दें, वाक्य कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग दे,
वही नियम अगर हम यहाँ पर फॉलो करें, आप हटाइए, अब प्लेयर्स को हटाइए, वाक्य क्या बचा, दे आर, वे हैं। वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहा है, उत्तर है नहीं। वाक्य इनकम्प्लीट है, अधूरा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है। जैसे ही आप बोलोगे दे आर, अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, दे आर, तुरंत क्वेश्चन आता है व्हाट, दे आर व्हाट, यानी प्लेयर्स हटा देने पर हमारा वाक्य इनकम्प्लीट हो गया, यानी हटाया गया शब्द क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी पूरक, पूरा करने वाला। अगर पूरा करने वाला ही नहीं है तो वाक्य पूरा होगा कैसे, वाक्य अधूरा ही रहेगा। तो यानी आप एक तरीका यह है कि वर्ब के बाद आने वाले शब्द को हटा दें, उससे आपको पता चल जाएगा कि वह हटाया गया शब्द ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। अगर वह हटा देने के बाद भी पूर्ण अर्थ दे रहा है तो वह ऑब्जेक्ट है, अगर वह पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है तो वह कॉम्प्लीमेंट है। यह एकदम सरल सा, आपको आसानी से समझ में आ जाने वाला नियम है, इसलिए मैंने इस नियम की चर्चा की। अब हम आगे देखते हैं कि इसके प्रॉपर रूल्स होते कौन से हैं, जिनसे हम पहचानते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन है और कॉम्प्लीमेंट्स कौन है। उदाहरण देखते हैं। राजू इज अ डॉक्टर। अब हम आपको दूसरा तरीका बताने चल रहे हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट पहचानेंगे कैसे। ये हमारी वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से बाद, वर्ब से ले उसके बाद तक प्रेडिकेट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, और यह है क्या, नाउन। अब देखते हैं कि कैसे पता चला कि यह कॉम्प्लीमेंट है। नियम कहता है वर्ब का बी फॉर्म आए। वर्ब का बी फॉर्म यानी आपने पढ़ा होगा बी, बी के फॉर्म होते हैं इज, आर, एम, वाज एंड वर। तो नियम कहता है वर्ब का बी फॉर्म आए, यानी इज, आर, एम, वाज, वेर में से कोई आए, उसके बाद कोई भी मुख्य क्रिया ना आए, अनुपस्थित हो, तो आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, वर्ब का बी फॉर्म आए, उसके बाद कोई भी मुख्य क्रिया ना आए, तो आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर देखें, वर्ब के बी फॉर्म में इज आ रही है, उसके बाद कोई भी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी हंसना, खेलना, दौड़ना, भागना, रोना, गाना, चिल्लाना, जो भी एक्शंस हैं, जो एक्शन दिखाने वाले शब्द हैं जिनको हम क्रिया कहते हैं, वह अनुपस्थित है, वह नहीं आ रहा है, तो आने वाला शब्द क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट में हम पहचानते हैं यह कॉम्प्लीमेंट है कैसा, किसको पूरा कर रहा है। तो पता चला कि यह वाक्य के सब्जेक्ट यानी राजू को पूरा कर रहा है, राजू से वाक्य का सब्जेक्ट है, तो यह कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, क्योंकि यह सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। और अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यह क्या है, नाउन। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ये तो आप जान गए कि वर्ब का बी फॉर्म आए, उसके बाद कोई भी मुख्य क्रिया ना आए, तो आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि वर्ब के बाद आने वाला शब्द नाउन है। कौन कौन सी हैं वो क्रियाएं जिनसे हम पहचानते हैं, सी, लुक, फील, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट। सी, लुक, फील, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, इन क्रियाओं के बाद आने वाला शब्द भी कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल देखें, द ग्रेप्स टेस्ट सॉर। वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट पूरा किसको कर रहा है, द ग्रेप्स को, अंगूर खट्टे लग रहे हैं, और यह है क्या, एडजेक्टिव, क्या कर रहा है, ग्रेप्स को क्वालिफाई कर रहा है, उसका गुण बता रहा है कि अंगूर खट्टे लग रहे हैं। इसको आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन के अंतर्गत कि इनकी हिंदी तो इंडेफिनिट में आती है, लेकिन हिंदी में अर्थ कॉन्टिन्यूअस में आता है। द ग्रेप्स टेस्ट सॉर, हिंदी क्या आई, अंगूर खट्टे लगते हैं नहीं,
अंगूर खट्टे लग रहे हैं। तो पहला तरीका बताया गया, वर्ब का भी फॉर्म आए, उसके बाद कोई भी मुख्य क्रिया ना आए तो आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट। दूसरा नियम आपको बताया गया, सी, लुक, फील, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट आदि क्रियाएं हैं, इसके बाद आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमारे ख्याल से अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप पहचान पाएंगे कि वर्ब के बाद जो शब्द आ रहा है वह ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। अब हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, दे nominated him क्लास मॉनिटर। यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है। पहला काम, आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक आने वाला प्रेडिकेट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। और है क्या ये? नाउन। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, क्या कैसे हुआ। पहला काम हमने वर्ब पहचाना, नॉमिनेटेड, क्लियर है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया। अब क्लास मॉनिटर है कौन? दे नॉमिनेटेड हिम क्लास मॉनिटर, उन्होंने उसे कक्षा नायक नियुक्त किया, नामित किया। तो क्लास मॉनिटर कौन बनाया गया? हिम। हिम क्या है? वाक्य का SVO, वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। और है क्या ये? नाउन। ये यानी अब ये कैसे पता चला? अभी तक तो समस्या थी कि वर्ब के बाद पहचानना कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, वह क्लियर किया गया। अब यह भी आसान है, कठिन नहीं है। इसके लिए यहाँ पर भी कुछ वर्ब्स हैं जिनकी सहायता से हम यह जानते हैं कि हमारे वाक्य का फॉर्मेशन क्या बनने जा रहा है। अभी तक हमने देखा हमारे वाक्य का फॉर्मेशन यस, वी, ओ बना। फिर हमने देखा हमारे वाक्य का फॉर्मेशन एस, वी, सी बना। इस वाक्य में देखिए हमारे वाक्य का फॉर्मेशन है एस, वी, ओ, सी, यानी स्ट्रक्चर SVO, SVC, SVOC। तो इसको क्लियर किया गया, इसको क्लियर किया गया। अब नीचे वाला SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको क्लियर किया जाए। इसके लिए कुछ वर्ब्स हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है कि वो कौन सी वर्ब हैं। देखें, नेम, नॉमिनेट, जैसा कि एग्जाम्पल में ही है, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, इनहेरिट आदि। ये क्रियाएं हैं जिन वाक्यों में आपको नेम, नॉमिनेट, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, इनहेरिट आदि क्रियाएं आए, जानिए कि उस वाक्य का फॉर्मेशन SVOC होने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन वाक्यों में आपको इस तरह की वर्ब दिखाई पड़े वहाँ आप जानिए कि वहाँ ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। तो ये वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की डिटेल्स आपको दी गई। अब इसमें जो कुछ भी अभी छूटा हुआ है उसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।